Welcome to our ITI इलेक्ट्रिशियन चैनल। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रोल सिस्टम के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके DFCCIL एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो अब सीधे आपको लेकर चलते हैं कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हैं। इससे पहले कि हम आपको पहले वाले सीरीज में कुछ थ्योरी और कुछ फार्मूला बताए थे, उसी पे आधारित एक क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। e के पावर -5t का -5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखिए। तो ये हम आपको बताए थे, सीधे फार्मूले से क्वेश्चन बनाया गया है। e के पावर -5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s+5। जी हाँ दोस्तों, अगर यहीं पे माइनस ना दिया रहता तो यहाँ पे 1/s-5 होता, लेकिन यहाँ पे e के पावर -5t दिया है, इसलिए e के पावर -5t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s+5 होगा। चलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1/s-2 का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखिए। तो e के पावर 2t होगा। e के पावर 2t होगा, यानी कि अगर नीचे s-2 है तो e के पावर 2t यानी माइनस में रहेगा, तो पावर हम प्लस में लेंगे। अगर प्लस में है तो पावर माइनस में होगा। तो दोनों तरह के कंडीशन आपने यहाँ देखा। उसके बाद तीसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 314/s² प्लस 314 का स्क्वायर का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी सेम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है, तो इसका भी फार्मूला हम आपको लिखाए होंगे, यानी कि sin 314t होगा, यानी कि sin ω0t जो लिखाए थे हम आपको, सेम वही फार्मूला यहाँ पे पुट हुआ है। तो देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो d/dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखिए। d/dt y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखिए। तो ये हो जाएगा s/y। तो दोस्तों, हमने आपको फार्मूला जो लिखाया था, अगर उसे आपने ध्यान से देखा होगा तो बखूबी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो पहले सीरीज को जाकर देख ले। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है वो d² के स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखिए। तो इसका हो जाएगा s²ys। उसके बाद चलिए आगे छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन जो दिया गया है d² का स्क्वायर y प्लस d/dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखिए। तो क्या होगा दोस्तों, s² प्लस s/y हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो द लाप्लास ट्रांसफॉर्म e के पावर -2t। तो e के पावर -2t अगर होगा तो 1/s+2 हो जाएगा।
आगे की ओर बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, अ सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो यहाँ दिया गया है 3 dy/dt प्लस 2y बराबर u, और यहाँ हमें निकालना है y बराबर CS/US। ठीक, तो जब इसको अगर निकालेंगे तो 3 का 3 होता है, dy/dt का SYS हो जाता है, प्लस है तो प्लस, 2 का 2, y का YS बराबर u का US। तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा, YS 3s प्लस 2 बराबर US। तो अगर जब हम दोनों को YS/US जब कर देंगे, जब YS/US करिएगा तो 1/3s प्लस 2 आ जाएगा। ओके दोस्तों, और 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s, बताइए दोस्तों, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s क्या किसका होगा? तो ut बराबर 1, यूनिट स्टेप फंक्शन का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो कुछ यहाँ पे थ्योरी देख लीजिए जिसकी मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो L को हम लोग कन्वर्ट करेंगे SL में। ओके दोस्तों, L को हमेशा कन्वर्ट SL में करेंगे। C को कन्वर्ट किया जाता है 1/SC में। R को R में ही रहता है। UT को VS में कन्वर्ट कर दिया जाता है। UT जो होते हैं उसे VS में कन्वर्ट करते हैं और IT को IS में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि L को SL में कन्वर्ट करेंगे, C को 1/S में कन्वर्ट 1/SC में कन्वर्ट करेंगे, R को R ही रहेगा, UT अगर रहेंगे तो VS में बदल जाएंगे और IT रहेंगे तो IS में बदल जाएंगे। ट्रांसफ़र फंक्शन, ट्रांसफ़र फंक्शन होता क्या है आखिर? तो यह आउटपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म तथा इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अनुपात होता है। यानी कि आउटपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म तथा इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अनुपात होता है, जिसे हम ट्रांसफ़र फंक्शन कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं क्वेश्चन के तौर पे, वो देखिए कि आखिर क्या दिया गया है। दिए गए परिपथ में ट्रांसफ़र फंक्शन V0s/VIS ज्ञात कीजिए। तो चलिए, यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है जिसमें VI यहाँ दिया गया है, यहाँ I दिया गया है L, और V0 यहाँ आउटपुट में दिया गया है, इनपुट में VI, और एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। तो दोस्तों, हमने आपको जैसा कि बताया था ऊपर अभी जस्ट कि R को R में ही रहने देना है, VI S हो जाएगा, IS तो IS है। यहाँ देखिए दोस्तों, बदलने वाली क्या है, तो L दिया गया है। तो याद कीजिए कि हम अभी जस्ट आपको बताए हैं कि L को किस में चेंज करना है, तो L को SL में चेंज कर देना है। ओके दोस्तों, L को SL में चेंज कर देना है। L को SL में चेंज कर दोगे तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पहले हम VIS की तरफ से चलते हैं, तो IS इंटू R का R हो जाएगा, और यहाँ से जब देखिएगा तो इधर की ओर L आता है,
तो जब L जो है उसको SL में लिखेंगे तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद आउटपुट की तरफ से V0S की तरफ से जब चलेंगे तो IS, और यहाँ पे सिर्फ L है तो इसको SL करेंगे तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, जब इक्वेशन 2/1 करेंगे, जब इक्वेशन को हम 2/1 करेंगे, जब इक्वेशन को 2/1 किया जाएगा तो देखिए क्या होता है। V0S बटा VIS जब करेंगे तो IS/SL, IS ब्रैकेट R प्लस SL होता है तो IS तो IS से कैंसिल हो जाएंगे, IS से कैंसिल हो जाएंगे तो बचे हमको SL बटा R प्लस SL, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। V0S बटा VIS का मान, जो कि हमें यही परिणाम आया। ओके दोस्तों, अब आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम दिया गया है तो इसे देखिए आप लोग और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिया गया है, दिए गए परिपथ में ट्रांसफ़र फंक्शन V0S बटा VIS को ज्ञात करना है। तो यहाँ भी सेम तरह का क्वेश्चन दिया गया है। ओके दोस्तों, अब हम परिपथ यानी कि चित्र को देख लीजिए एक बार आप लोग। तो यहाँ पे R को दिया गया है, यहाँ पे C लगा दिया गया है तो C को हम लोग 1/S में बदल देंगे। V0 और IS दिया गया है तो यहाँ हर जगह S लगा दिया जाता है ट्रांसफ़र फंक्शन में, यह इसका रूल है। अब देखिए आगे सॉल्व किस तरह से किया जाता है। VIS जब लेंगे तो IS R प्लस SC, जो कि C को हम लोग SC में कन्वर्ट करते हैं तो बराबर हो जाएगा IS RS C प्लस 1 बटा SC, यानी कि भिन्न की जोड़ की तरह इसको सॉल्व कीजिएगा तो इक्वेशन नंबर 1 A आ जाएगा। उसके बाद V0S को IS 1/SC करेंगे, यह इक्वेशन 2 प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। और दोनों इक्वेशन को जब इक्वेशन 2/1 करेंगे, इक्वेशन 2/1 जब हम करेंगे, इक्वेशन 2/1 जब कर दिया जाता है तो V0S बटा VIS, तो IS 1/SC बटा IS RS C प्लस 1/SC। तो यहाँ देखिए IS से IS कैंसिल हो जाएगा, SC से SC कैंसिल हो रहा है। तो अब देखिए दोस्तों कि आखिर जो हमें पूछा गया था, हमें जो पूछा गया था V0S बटा VIS का मान, तो 1/RS C प्लस 1। ओके दोस्तों, ये 1A वाला हो गया ऊपर, उसके बाद RS C बच गया था और प्लस 1 का बच गया था 1। ओके दोस्तों, तो ये हुआ सॉल्व करने का तरीका। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको कंट्रोल सिस्टम के क्लास 3 में थ्योरी दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का ओके दोस्तों, तो क्लास को अब एंड किया जाता है। थैंक यू।